दोस्तों, ड्रीम 11 पर भारत सरकार ने लगाया प्रतिबंध तो टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को हुआ इतने करोड़ रुपए का नुकसान। खुद रोते हुए धोनी ने कर दिया ऐसा खुलासा जिसे सुनकर तो आपको भी भरोसा नहीं होगा। तो आखिर ड्रीम 11 पर प्रतिबंध लगाने से धोनी को कितने करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है? धोनी ने खुलासा करते हुए आखिर क्या कुछ बयान दिया है? उनके हैरान कर देने वाले पूरे बयान को तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या ड्रीम 11 पर प्रतिबंध लगाना सरकार का सही फैसला है या फिर नहीं? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आपको बता दें कि ड्रीम 11 और माई 11 सर्किल जैसे प्लेटफॉर्म्स ने भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई है। ये प्लेटफॉर्म्स न केवल क्रिकेट को लोकप्रिय बनाने का जरिया बने, बल्कि कई क्रिकेटरों के लिए भी कमाई का भी एक माध्यम था। खास तौर पर बड़े क्रिकेटरों को इन प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट करने के लिए करोड़ों रुपए मिलते थे। ड्रीम 11 जैसे प्लेटफॉर्म्स ने भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को इन गेमिंग प्लेटफॉर्म का प्रमोशन करने के लिए के भारी भरकम रकम दी, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी जैसे दिग्गज भी शामिल थे। ड्रीम 11 पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। इस बात का खुलासा खुद उन्होंने रोते हुए किया है। वीडियो के अंत तक बने रहिए, हम आपको महेंद्र सिंह धोनी के पूरे बयान को दिखाने वाले हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 और ड्रीम 11 जैसे प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध का फैसला मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से एक बड़ा झटका है। ड्रीम 11 को प्रमोट करने के लिए मुझे हर साल 200 करोड़ रुपए मिलते थे। ये मेरे लिए एक बड़ा आर्थिक समर्थन था, जो अब इस बैन के कारण पूरी तरह बंद हो गया है। इस फैसले से मुझे व्यक्तिगत रूप से 200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और यह मेरे लिए बहुत बड़ा आर्थिक झटका है। ड्रीम 11 जैसे प्लेटफॉर्म्स ने क्रिकेट को घर घर तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनके जरिए न केवल लाखों प्रशंसकों को मनोरंजन मिला, बल्कि कई क्रिकेटरों को भी आर्थिक रूप से फायदा हुआ। मैं यह नहीं कहता कि इन प्लेटफॉर्म्स में कोई कमी नहीं थी, लेकिन पूर्ण प्रतिबंध लगाना सही समाधान नहीं है। ड्रीम 11 को प्रमोट करने से मुझे जो 200 करोड़ रुपए सालाना मिलते थे, वह मेरे लिए एक बड़ा सपोर्ट था। इस राशि के बंद होने से न केवल मेरा बल्कि कई अन्य क्रिकेटरों का भी नुकसान हुआ है, जो इन प्लेटफॉर्म्स से मोटी कमाई करते थे। मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह इस बैन को हटाने पर विचार करे। इससे न केवल क्रिकेटरों को होने वाला नुकसान रुकेगा, बल्कि गेमिंग इंडस्ट्री में काम करने वाले लाखों लोगों का रोजगार भी बच जाएगा। ड्रीम 11 जैसे प्लेटफॉर्म्स ने भारतीय क्रिकेट को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में मदद की। मेरे लिए यह नुकसान सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि भावनात्मक भी है, क्योंकि मैंने इस प्लेटफॉर्म के साथ लंबे समय तक काम किया। मैंने देखा है कि कैसे यह प्लेटफॉर्म क्रिकेट प्रेमियों को जोड़ता था और उन्हें खेल के प्रति और उत्साहित करता था। इस बैन से न केवल मेरी 200 करोड़ रुपए की कमाई खत्म हुई, बल्कि भारतीय क्रिकेट को भी वित्तीय संकट का सामना करना पड़ सकता है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस फैसले पर पुनर्विचार करे और स्किल बेस्ड गेम्स को बढ़ावा देने के लिए सही नीतियां बनाए। इससे न केवल मेरे जैसे क्रिकेटरों को फायदा होगा, बल्कि गेमिंग इंडस्ट्री और क्रिकेट प्रशंसकों को भी लाभ मिलेगा। दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी का यह बयान साफ तौर पर दर्शाता है कि ड्रीम 11 के बैन से उन्हें 200 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे खुद महेंद्र सिंह धोनी ने खुलासा किया है कि ड्रीम 11 से उन्हें हर साल करोड़ों रुपए की कमाई होती थी। लेकिन दोस्तों, अब आप सभी को क्या लगता है, क्या भारत सरकार को ड्रीम 11 से प्रतिबंध हटाना चाहिए या फिर नहीं? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। हुए पूरे हाइलाइट्स को बताते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच खेले गए इस सीरीज के 4 में से 3 मुकाबले जीतकर टीम इंडिया सीरीज को तो अपने नाम कर चुकी थी और अब 5वें T20 के महामुकाबले में स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। मैच की शुरुआत टॉस के साथ हुई। श्रीलंका के कप्तान चरित हसलंका ने सिक्का उछाला और इस बार किस्मत ने उनका साथ दिया। असलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। उनका मानना था कि वानखेड़े की सपाट पिच पर पहले बल्लेबाजी कर बड़ा स्कोर खड़ा करना फायदेमंद होगा, खासकर जब बाद में ड्यू गेंदबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता था। भारत की प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं हुआ था और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने अपनी मजबूत टीम के साथ उतरने का फैसला किया। श्रीलंका की पारी की शुरुआत पथुम निसांका और कुशल मेंडिस ने की। दोनों ने पावर प्ले में आक्रामक रुख अपनाया और पहले 6 ओवरों में 68 रन जोड़ डाले। निसांका ने अर्शदीप सिंह की पहली गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया, जो बाउंड्री के लिए 4 रन ले गया। उनकी यह शॉट इतनी खूबसूरत थी कि वानखेड़े का पवेलियन तालियों से गूंज उठा। कुशल मेंडिस ने हर्षित राणा के ओवर में एक विशाल छक्का जड़ा, जो लॉन्ग ऑन के स्टैंड में जा गिरा। दोनों ने भारतीय गेंदबाजों पर शुरुआती दबाव बनाया।
निसांका ने अक्षर पटेल के ओवर में 2 चौके और एक छक्का लगाकर स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया, लेकिन 7वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने अपनी मिस्ट्री स्पिन का जादू दिखाया। उन्होंने निसांका को एक गुगली डाली जो उनके बल्ले को चकमा दे गई। गेंद स्टंप्स को जा लगी और निसांका 24 गेंदों में 38 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनकी पारी में 5 चौके और 2 छक्के शामिल थे। श्रीलंका का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 75 रन था। निसांका के आउट होने के बाद क्रीज पर आए कुशल परेरा ने आते ही अपने इरादे जाहिर कर दी। उन्होंने कुलदीप यादव की गेंद पर एक स्कूप शॉट खेला जो फाइन लेग की दिशा में 4 रन के लिए गया। मेंडिस और परेरा ने मिलकर पारी को संभाला और आक्रामकता के साथ रन बटोरे। मेंडिस ने हर्षित राणा के ओवर में 2 छक्के जड़े, एक लॉन्ग ऑन की दिशा में और दूसरा मिड विकेट की ओर। परेरा ने भी अपनी क्लास दिखाई और अक्षर पटेल की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया जो बाउंड्री के पार चली गई। दोनों ने मिलकर 85 रनों की साझेदारी की और श्रीलंका का स्कोर 10 ओवरों में एक विकेट के नुकसान पर 160 रन था। 12वें ओवर में कुलदीप यादव ने मेंडिस को एक गलत शॉट खेलने पर मजबूर किया। मेंडिस ने कुलदीप की फ्लाइटेड गेंद को लॉफ्ट करने की कोशिश की, लेकिन गेंद डीप मिड विकेट में हार्दिक पांड्या के हाथों में चली गई। मेंडिस ने 32 गेंदों में 50 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल थे। श्रीलंका का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 175 रन था। अब क्रीज पर आए दिनेश चांडीमल ने आते ही आक्रामक रुख अपनाया और वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर एक विशाल छक्का जड़ा जो वानखेड़े के ग्रैंड स्टैंड में जा गिरा। परेरा और चांडीमल ने मिलकर रन गति को तेज किया। परेरा ने अक्षर पटेल के ओवर में एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव और एक छक्का लगाया जिसने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। चांडीमल ने भी हर्षित राणा की गेंद पर 2 चौके और एक छक्का जड़ा। 15वें ओवर तक श्रीलंका का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 220 रन था। 16वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने वापसी की। उन्होंने परेरा को एक तेज यॉर्कर डाली जो उनके बल्ले को चकमा दे गई और स्टंप्स को उड़ा ले गई। परेरा ने 20 गेंदों में 35 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे। श्रीलंका का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 235 रन था। अब क्रीज पर आए कप्तान चरित असलंका ने आते ही अपनी क्लास दिखाई और हार्दिक पांड्या की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया जो 4 रन के लिए गया। चांडीमल और असलंका ने रन गति को बनाए रखा। चांडीमल ने कुलदीप यादव के ओवर में 2 छक्के जड़े, एक लॉन्ग ऑन की दिशा में और दूसरा स्क्वायर लेग की ओर। असलंका ने भी अर्शदीप सिंह की गेंद पर एक चौका और एक छक्का लगाया। 18वें ओवर तक श्रीलंका का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 255 रन था। 19वें ओवर में हर्षित राणा ने चांडीमल को एक तेज बाउंसर पर कैच आउट कराया। चांडीमल ने 28 गेंदों में 48 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल थे। अब श्रीलंका का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 260 रन था। अब मैदान पर आए दासुन शनाका और असलंका ने आखिरी ओवरों में तेजी दिखाई। शनाका ने वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर एक छक्का और एक चौका जड़ा, जबकि असलंका ने अर्शदीप सिंह की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया। आखिरी ओवर में कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी की और शनाका को एक फ्लाइटेड गेंद पर कैच आउट कराया। शनाका ने 10 गेंदों में 15 रन बनाए। श्रीलंका ने 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 787 रन बनाए। भारत के लिए अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा ने एक एक विकेट लिया। श्रीलंका की पारी ने भारत के सामने 278 रनों का विशाल लक्ष्य रखा था और वानखेड़े का स्टेडियम अब भारतीय बल्लेबाजों के धमाल का इंतजार कर रहा था। 278 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारत की शुरुआत अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ने की। दोनों ने पावर प्ले में आक्रामक रुख अपनाया। अभिषेक ने बिनुरा फर्नांडो की पहली गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया जो 4 रन के लिए गया। वैभव ने नुवान तुषारा की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया जो बाउंड्री के पार चली गई। दोनों ने पहले 6 ओवरों में 92 रन जोड़ डाले। वैभव ने महीश थीक्षाना के ओवर में 2 छक्के जड़े, एक लॉन्ग ऑन की दिशा में और दूसरा मिड विकेट की ओर। अभिषेक ने भी अपनी क्लास दिखाई और जेफरी वॉन्डरसे की गेंद पर एक स्कूप शॉट खेला जो फाइन लेग की दिशा में 4 रन के लिए गया। 7वें ओवर में बिनुरा फर्नांडो ने अभिषेक को एक तेज यॉर्कर पर बोल्ड कर दिया। अभिषेक ने 22 गेंदों में 40 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 2 छक्के शामिल थे। भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 80 रन था। अब अभिषेक का साथ देने के लिए मैदान पर आए कप्तान सूर्य कुमार यादव। वैभव ने अपनी आक्रामकता बरकरार रखी और नुवान तुषारा की गेंदों पर लगातार 2 चौके जड़े। सूर्य कुमार ने आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए। उन्होंने महीश थीक्षाना की गेंद पर एक शानदार स्कूप शॉट खेला जो फाइन लेग बाउंड्री के पार 4 रनों के लिए गया।
उनकी यह शॉट इतनी खूबसूरत थी कि वानखेड़े का पवेलियन तालियों से गूंज उठा। 10वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने इतिहास रच दिया। कामिंदु मेंडिस के ओवर में उन्होंने 6 गेंदों पर